हरिओम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे शनि पर्वत के ऊपर 3-4 रेखा होगी तो कैसा फल देगी। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हमारे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं। मित्रों, अगर शनि पर्वत के ऊपर अगर भाग्य रेखा टूटी होगी और एक रेखा ऐसी अगर यहाँ पर जाड़ी होगी, यहाँ पर अगर एक रेखा है लेकिन जाड़ी है, अगर एक रेखा होगी शनि पर्वत के ऊपर और जाड़ी होगी तो इंसान ये योग बता देता है कि इंसान का जीवन शांततापूर्ण होता है। जैसे कि वो दिन आते, वो कैसा भी दिन आते उसको निकालने का ऐसा उनका स्वभाव बन जाता है। अगर हम पूछेंगे क्या भाई साहब कैसा चल रहा है तो बोलेंगे ठीक ही चल रहा है, जैसे दिन आ रहे वैसे निकाल रहे, ऐसे ही बात करेगा वो। उनके अंदर शांतता और एक चाल स्वभाव का ये ऐसे इंसान को बना देता है ये। और दो रेखा अगर होगी शनि पर्वत के ऊपर, अगर दो रेखा होगी तो ये दो रेखा इंसान को देर से भाग्योदय कर देता है, लेकिन जो चीज़ करते हैं उसका चीज़ हो जाता है। जो परिश्रम करते हैं उस परिश्रम का उनको आखिर में फल मिल जाता है, लेकिन देर से इनका भाग्योदय होता है और उनका भाग्योदय अच्छी तरह से होता है। अगर शनि पर्वत के ऊपर ऐसी आड़ी रेखा होगी, शनि पर्वत के ऊपर आड़ी रेखा होगी, अगर भाग्य रेखा को काटती होगी तो ये कम नसीबी बना देता है। इंसान का भाग्योदय में रुकावटें आने लगती है, इंसान को भाग्य में मजबूती नहीं मिल पाती है, क्योंकि ये शनि पर्वत पर दो आड़ी रेखा ये भाग्य रेखा को अशुभ बना देती है और इंसान को भाग्य के लिए जूझना पड़ता है। अगर शनि पर्वत के ऊपर अगर फुल्ली होगी, शनि पर्वत पर अगर फुल्ली होगी तो ये योग के वजह से इंसान कोई भी गूढ़ विद्या सीखता है। वो गूढ़ विद्या सीखने के लिए उसका उसमें दिमाग जाता है और वो सीख लेते हैं, और सीखने के बाद वो गूढ़ विद्या का उपयोग अशुभ काम के लिए करते हैं, अशुद्ध काम के लिए करते हैं। और फुल्ली कोई भी शनि पर्वत के ऊपर फुल्ली अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ये एक्सीडेंट का भी योग बना सकती है। अगर दोनों हाथ के ऊपर अगर फुल्ली होगी तो एक्सीडेंट का भी योग बना देती है, इसलिए शनि पर्वत के ऊपर फुल्ली अशुभ ही होती है। अगर तारा चिन्ह होगा, तारा चिन्ह होगा तो अगर ये ऐसा तारा चिन्ह शनि पर्वत के ऊपर होगा तो ये अर्धांग वायु, अगर ऐसा दोनों हाथ के ऊपर अगर तारा चिन्ह अगर होगा तो ये योग अर्धांग वायु बता देता है और अपघात भी बता देता है। इसलिए ये, और तारा चिन्ह होने की वजह से खूनी हल्ला भी हो सकता है, इसलिए तारा चिन्ह अच्छा नहीं, खूनी हल्ला हो सकता है, अपघात, ऐसी ये दुर्घटना को ये बता देता है। और काला अगर बिंदु होगा, शनि पर्वत के ऊपर अगर काला बिंदु होगा तो ये काला बिंदु संकट आने का इशारा कर देता है। शनि पर्वत के ऊपर अगर काला बिंदु होगा तो संकट आने का इशारा दे देता है। और कोई भी पर्वत के ऊपर अगर ये काला बिंदु होगा तो उस पर्वत के फल को दूषित कर देता है,
उस पर्वत के जो गुण होते हैं उसमें कमतरता ला देता है और उसमें कुछ ना कुछ कलंकित कर देता है। इसलिए शनि पर्वत के ऊपर एक काला बिंदु इंसान के जीवन में कलंकित या संकट आने का ये संकेत इससे मिल जाता है। लेकिन अगर अशुभ चिन्ह भी होंगे, अगर अशुभ चिन्ह होंगे और वहाँ पर अगर चौकोन होगा, अगर चौकोन होगा और इसके अंदर अगर काला बिंदु होगा या फुल्ली होगी या स्टार चिन्ह होगा और चौकोन बना होगा तो संकट तो आएंगे। जो वो चिन्ह जो चीज़ बताए वो तो आएंगे जीवन में, लेकिन उससे बचाव हो जाएगा, उतना उसका दुष्परिणाम नहीं होगा। इसलिए ये चौकोन उससे रक्षा कर देता है, इसलिए चौकोन अच्छा है। अगर त्रिकोण होगा, अगर त्रिकोण होगा तो ये शुद्ध शास्त्र की जो मन में विच्चा होती है वो इंसान सीखता है। जैसा कि गुड़ विद्या हुई, ज्योतिष, कोई भी जो कला है वो सीखता है और इसका उपयोग अच्छे काम के लिए करता है और उसमें यश उन्हें अच्छी तरह से मिलता है। ये इंसान को यशस्वी बना देता है। चाहे गुड़ विद्या सीखे या ज्योतिष, कोई भी कला जो सीखते उसका वो पूर्तता कर देता है, इंसान को जीवन में वो यशस्वी बना देता है, वो कला में उसको प्रगति कर देता है। इसलिए त्रिकोण अच्छा है। अगर झाली होगी, झाली होगी तो कैद या वृद्धप काल में परेशानी बता देता है। कैद या वृद्धप काल में परेशानी, संघर्ष बता देता है। बुढ़ापे में इंसान का हालत बुरा होने की वो संभावना बता देता है। इसलिए झाली भी अच्छी नहीं है। अगर ये भाग्य रेखा अगर शनि पर्वत पर जाती है, साफ सुथरी बलवान होकर अगर जाती होगी तो इंसान भाग्यवान होता है, इंसान हर काम में यशस्वी हो जाता है। चाहे इसके साथ दो रेखा भी होगी, दो रेखा अगर होगी तो भी वो दो मार्ग से अच्छी तरह से धन कमाता है और धनवान बन जाता है। ये लक्ष्मी नारायण योग बन जाते हैं। इसलिए शनि पर्वत पर जाने वाली दो रेखा या एक ही रेखा, बलवान एक ही रेखा बहुत अच्छी होती है, वो सुख देने के लिए बहुत प्रदान होती है। इसलिए एक रेखा या दो रेखा अच्छी है, लेकिन ज़्यादा रेखा होने के वजह से, शनि पर्वत पर ज़्यादा रेखा होने की वजह से वो चिरी-मिरी कमाई दे देती है और उतना हर चीज़ में यश नहीं मिल पाता है। इसलिए मित्रों, ये दो रेखा या एक रेखा और कटी पीटी नहीं होगी, दूषित नहीं होगी तो बहुत धनवान बना देती है। और हमें सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी रेखा हमें कभी फल ज़्यादा देती है, कभी वो धनवान बना देती है, तो उसके लिए हाथ का दर्जा महत्व है। हाथ का जो दर्जा होता है वो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। और हाथ का कलर, हाथ का दर्जा, ये सबसे बहुत ज़रूरी देखना है। क्योंकि हमारे पास जो भी जातक पूछने के लिए आते हैं तो हम सबसे पहला रेखाओं के ऊपर भागते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे पहला हमें उस हाथ का दर्जा देखना चाहिए कि ये हाथ कितना प्रभावशाली है, और उसके बाद उस हाथ का कलर देखना चाहिए और हाथ को पीछे की तरफ भी देखना चाहिए। उससे हमें हाथ में वो जो राजयोग भी बने होंगे, कोई शुभ अगर चिन्ह भी बने होंगे,
तो भी वो राजयोग का उसको फल कितना मिल सकता है उसका हमें अंदाज़ा मिल जाता है। इसलिए हमें हाथ का दर्जा, हाथ का प्रकार, किस प्रकार का हाथ है उसके ऊपर ध्यान अच्छी तरह से देना चाहिए। अगर आप ज्योतिष सीखते हैं, हस्तरेखा सीखते हैं, तो आप अच्छी तरह से उसका अभ्यास करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ये बात होती है कि अनुभव भी उसका लेना चाहिए। जो भी हमारे पास ज्योतिष देखने के लिए आते हैं, जो भी हमें हाथ देखने के लिए मिलता है, तो वो हाथ हम जब देखेंगे तो उस इंसान का चेहरा भी, उसकी बनावट भी हमें देखने की आदत डालनी चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होता है, अगर हमारे पास जो भी जातक आते हैं तो उनका हाथ हम देखते हैं, तो उनका चेहरा और उनकी शरीर की बनावट, अगर ये देखने का भी उस हस्तरेखा के साथ साथ अगर हम अभ्यास करेंगे, आदत डालेंगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि हाथ देखे बिना हमें पता चल जाएगा कि इनके मस्तिष्क रेखा झुकी है कि सीधी गई है, ये हृदय रेखा शनि पर्वत पर है क्या गुरु पर्वत पर गई है, या नीचे झुकी है। इसका धीरे धीरे, लेकिन इसके लिए बहुत समय लगता है। लेकिन ये हम तो हाथ देखते हैं, तभी हाथ तो देखते हैं, तभी थोड़ा सा इंसान के ऊपर थोड़ा परीक्षण भी कर सकते हैं। उसके शरीर किस अगर रेखा, ये हृदय रेखा गुरु पर्वत पर है तो उसका हम स्वभाव बताते हैं, तो उनका चेहरे में भी उस भाव दिखाई देते हैं। इसलिए मित्रों, थोड़ा थोड़ा हमें वो भी अगर ज्ञान लेंगे तो हमें बिना देखे, हाथ देखे भी बहुत सी हमें अंदाज मिल जाता है कि इनकी रेखा कैसी होगी, हाथ की इनकी भाग्य रेखा कैसी हो सकती, इसका अंदाज़ा हमें अपने आप मिलने लगता है। मित्रों, हमने एक वीडियो बनाया है, बिगर हाथ देखे भी हम कैसा पहचान सकते हैं कि देने वाला हाथ कौन सा है और लेने वाला हाथ कौन सा है, ये वीडियो बनाया है। वो आप सिर्फ हाथ मिलाने से पहचान सकते हो कि ये देने वाला इंसान है या लेने वाला इंसान है। वो भी आप वीडियो ज़रूर देख लीजिए। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हरि ओम।